नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका के कोडर प्रोग्रामिंग के एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में आप पाइथन में वेरिएबल और डेटा टाइप्स के बारे में जानेंगे। याद करें इससे पिछले वीडियोस के बारे में, तो फर्स्ट वीडियो में पाइथन इंस्टॉलेशन और सेटअप देखा था, सेकंड वीडियो में पाइथन टोकन्स के बारे में जाना और यह है थर्ड पार्ट पाइथन बेसिक सीरीज का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ से पिछला वीडियो एंड करा। तो ओपन कर लेते हैं पाइथन पीसी पर। पिछले वीडियो में हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन भी देख लिया था नंबर्स का, जैसे 3 + 4 = 7। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एटसेट्रा और भी ऑपरेशंस होते हैं जिन्हें ऑपरेटर्स वाली वीडियो में देखेंगे। इसके बाद वेरिएबल बना के देखने हैं, जैसे a = 3, b = 4। अब यहाँ पर a की वैल्यू मेमोरी में 3 सेव हो चुकी है। जैसे प्रिंट करूँ a की वैल्यू तो वो 3 आ गई। सेम b या कोई और वेरिएबल के ऊपर अप्लाई होता है। यहाँ पर प्रिंट फंक्शन पर ध्यान दो। यह पाइथन में बिल्ट इन फंक्शन होता है जो इसके अंदर दिए गए आर्ग्यूमेंट्स को आउटपुट में टर्मिनल में शो करता है। पाइथन में कहीं पर भी इस तरह से किसी वर्ड के बाद पैरेंथेसिस आते हैं तो इसका मतलब हम उस फंक्शन को बुला रहे हैं उसे अपने कोड में यूज करने के लिए, जिसमें से एक यह प्रिंट भी है। सिस्टम डिफाइंड फंक्शन के अलावा हम अपने फंक्शंस भी बना सकते हैं, जिसे फंक्शन वाली वीडियो में देखेंगे। आते हैं वापस टॉपिक पर। यहाँ देखें तो बिना प्रिंट के भी तो काम चल रहा है, तो प्रिंट की जरूरत क्यों पड़ी? तो हाँ, बात सही, पर काम सिर्फ यहीं चलेगा, बाकी नहीं चलेगा। इसे एग्जैक्ट एग्जाम्पल, कोड, सिचुएशन और रीजन के साथ मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा। तब तक के लिए ध्यान वापस वेरिएबल पर लाओ। देखते हैं कि वेरिएबल्स पर कौन कौन से ऑपरेशन किए जा सकते हैं। तो इसका जवाब है वे सभी ऑपरेशंस जो कि उस वेरिएबल की वैल्यू पर कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ हमारा वेरिएबल एक न्यूमरिक वैल्यू होल्ड करता है, तो जो ऑपरेशंस हम न्यूमरिक वैल्यू पर कर सकते हैं वो सभी ऑपरेशंस उसके वेरिएबल पर भी कर सकते हैं। तो करके देखते हैं। हमने यहाँ 3 + 4 करके देखा। सिमिलरली a + b कर सकते हैं। आंसर 7 आ गया। इसे प्रिंट से करें तो भी आउटपुट 7 ही आएगा। हम इस आउटपुट को किसी और वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे a × b को स्टोर करते हैं c वेरिएबल में, तो c = a × b। अब यहाँ c की वैल्यू देखें तो वो 12 आ गई। इसी c को वापस किसी और नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं, जैसे c - 5। तो आउटपुट 7 आ गया। यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल हम जिस वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, तो वेरिएबल जो होगा वो होगा लेफ्ट हैंड साइड, और जिस वैल्यू को हम असाइन कर रहे हैं वो होगा राइट हैंड साइड की ओर। और दूसरी बात, वेरिएबल सिर्फ न्यूमरिक डेटा के ही नहीं, किसी के भी बना सकते हैं। जैसे कोई बूलियन वैल्यू, ट्रू या फॉल्स, जैसे यहाँ बूल वेरिएबल = ट्रू, या फिर लिस्ट, डिक्शनरीज, स्ट्रिंग्स एटसेट्रा। अभी आपको नहीं पता है सब क्या होते हैं, पर आगे पता लगेगा। सो आप यहाँ कंफ्यूज ना हो कि वेरिएबल सिर्फ नंबर्स के ही बनते हैं, इसलिए बताना जरूरी था। अब देखते हैं अगले पार्ट को, वेरिएबल्स बनाने के रूल्स। वेरिएबल नेम आइडेंटिफायर के अंडर ही आते हैं। सो जो रूल्स आइडेंटिफायर बनाने के लिए हैं वही वेरिएबल बनाने के भी हैं। इसे मैं ऑलरेडी पिछली टोकन्स की वीडियो में आइडेंटिफायर्स वाले सेक्शन में बता चुका हूँ। यहाँ अब सिर्फ मैं एग्जाम्पल्स बताऊंगा। तो बात करें सबसे पहले एग्जाम्पल की, तो वो ये है कि वेरिएबल नेम जो है वो कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे ट्रू एक कीवर्ड है तो उसे वेरिएबल नेम नहीं बना सकते, एरर आ जाएगा। उसके बाद है कि जो पाइथन है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जो कीवर्ड ट्रू है उसके अंदर टी जो है वो कैपिटल है, फर्स्ट वाला, पर वेरिएबल नेम में हमने हमारे यहाँ पर पहला टी जो है वो स्मॉल रख लिया, तो उस हिसाब से ये वेरिएबल नेम वैलिड है। उसके बाद जो वेरिएबल नेम है उसके बीच में स्पेस नहीं आनी चाहिए। स्पेस आने पर सिंटैक्स एरर आ जाता है। स्पेस की जगह हम अंडरस्कोर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर तो यूजर एज जो है उसके बीच में अंडरस्कोर दे दिया, तो एक वैलिड वेरिएबल नेम है।
फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि किसी भी वेरिएबल नेम में स्टार्टिंग में नंबर नहीं हो सकता, वो भी एक सिंटैक्स एरर है। फिर उसकी जगह हम या तो नंबर को अगर देना ही है तो लास्ट में दे सकते हैं, या फिर फर्स्ट में अंडरस्कोर दे के फिर वेरिएबल नेम बना सकते हैं, जो भी नेम देना है। इन द एंड वेरिएबल की शॉर्ट समरी बताऊं तो वेरिएबल अपनी वैल्यू की परछाई की तरह होते हैं और वो रैम में उस वैल्यू को इजीली आइडेंटिफाई और एक्सेस करने के लिए काम में आते हैं। तो अब आपको वेरिएबल्स के बारे में क्लियर हो गया होगा। सो एंड करते हैं वेरिएबल्स वाला सेक्शन और स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स नाम से ही पता चल रहा है कि पाइथन में कौन कौन से टाइप का डेटा हो सकता है। इसे 5 कैटेगरी में डिवाइड करा है। फर्स्ट है न्यूमरिक, सेकंड बूलियन, थर्ड डिक्शनरी, फोर्थ सेट और फिफ्थ है सीक्वेंस। आज की वीडियो में हमें न्यूमरिक और बूलियन डेटा देखना है जो ऑलरेडी हम थोड़ा बहुत जानते हैं, ताकि अगली वीडियो से सीक्वेंस में स्ट्रिंग डेटा फ्रेश स्टार्ट कर सके। बात करें न्यूमरिक डेटा की तो उसमें फर्स्ट है इंटीजर्स, वही जो अभी तक हम एग्जांपल्स में देखते आ रहे हैं, 3, 4, 12, 0 एटसेट्रा, सब इंटीग्रल वैल्यूज है। आई होप इंटीजर्स क्या होते हैं आपको पता हो, क्योंकि वो तो मैथमेटिक्स का टॉपिक है। सेकंड है फ्लोट, यानी सभी डेसिमल वैल्यूज जिन भी नंबर में पॉइंट और उसके बाद कुछ भी आ जाए तो वो फ्लोट डेटा है। एग्जाम्पल 1.01, पाई की वैल्यू 3.1415 या फिर 0.6 एटसेट्रा। आपके लिए एक सवाल, क्या 1.00 भी एक फ्लोट वैल्यू है? आंसर कमेंट्स में मिलेगा और कमेंट कर जरूर बताएं कि आप सही हुए या गलत। थर्ड एंड लास्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा को जानते होंगे। इसे बनाने का तरीका आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप नहीं जानते तो भी कोई नहीं, यह तब तक काम नहीं आता जब तक आप किसी ऐसी फील्ड में नहीं जाओगे जहां एडवांस मैथमेटिक्स और फिजिक्स यूज होती हो। तो अपना न्यूमरिक डेटा वाला पार्ट ओवर होता है। अब सेकंड टाइप बूलियन डेटा को देखते हैं। इसमें 2 पार्ट्स है। फर्स्ट वाला है ट्रू या फिर 1 या फिर 1 से कोई भी बड़ी वैल्यू, और सेकंड है फॉल्स या फिर 0। बस बूलियन डेटा में 2 ही पार्ट थे, ट्रू और फॉल्स। और आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। एक रिकैप कर लेते हैं आज के वीडियो का। फर्स्ट हमने वेरिएबल के बारे में जाना, फिर प्रिंट फंक्शन के बारे में, इसकी इंपॉर्टेंस आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिर डेटा टाइप्स में न्यूमरिक और बूलियन डेटा के बारे में जाना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें की कोडर प्रोग्रामिंग। तब तक के लिए कंटिन्यू कोडिंग। जय हिंद, गुड बाय।